Hello everyone, myself Priyanshu Kumar, and today is our second lecture of Diploma of Pharmacy in Pharmaceutics. Today's we gonna to discuss on pharmacy as a career. Okay, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? Pharmacy as a career. Like हम लोग अगर D Pharm कर रहे हैं या B Pharm कर रहे हैं, तो उसके बाद जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब फार्मेसी के बाद. तो पहले हम लोग जानते हैं कि फार्मेसी क्या होता है. What do you understand by pharmacy? ठीक है. फार्मेसी क्या होता है? द साइंस एंड आर्ट कंसर्न्ड विथ द प्रिपरेशन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग. जो फार्मेसी होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग? साइंस, फार्मेसी जो है वो साइंस और आर्ट से किसके साथ वो कंसर्न्ड होता है? प्रिपरेशन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग. मतलब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ड्रग का प्रिपरेशन देखते हैं और उसका स्टैंडर्ड कैसे हम लोग मेंटेन करेंगे वो चीज देखते हैं. ठीक है. एंड डिस्पेंसिंग मेडिकल ड्रग्स, जो मेडिकल ड्रग्स जो होता है उसको हम लोग डिस्पेंस करते हैं आफ्टर. हाँ, अब नेक्स्ट है फार्मेसी इज अ पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विस. जो हेल्थ केयर सर्विस होता है, फार्मेसी हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट होता है. ठीक है. फार्मेसी इज वन ऑफ द बेस्ट कैरियर अक्रॉस द ग्लोब. जो पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड जो है हमारा फार्मेसी जो है वो क्या है? बेस्ट कैरियर है अभी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए आफ्टर कोविड. अब देखिए, हु इज फार्मासिस्ट. एक ये सबसे बड़ी ये है कि अ फार्मासिस्ट इज अ ट्रेंड लाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विथ अ फोकस ऑन एजुकेटिंग पेशेंट्स. लाइक फार्मासिस्ट क्या होता है? वो एक ट्रेंड लाइसेंस्ड होता है, उसके पास लाइसेंस होता है, और क्या है? वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है. ठीक है. जो फोकस उसका क्या होता है? पेशेंट को जो है सो एजुकेट करना, उसको इंप्रूव कर, उसको बताना किस किस चीज के बारे में? वेरियस मेडिकेशंस के बारे में, थेराप्यूटिक अप्रोचेस के बारे में. ठीक है. ये फार्मासिस्ट का मेन रोल होता है. और क्या है? अ फार्मासिस्ट हु इज फ्रीक्वेंटली रेफर्ड टू एज ए केमिस्ट टाइपिकली वर्क्स इन अ फार्मेसी एंड इज एबल टू प्रिस्क्राइब ओवर द काउंटर मेडिकेशन. फार्मासिस्ट क्या होता है कि वैसा फार्मासिस्ट, मतलब वैसे लोगों को फार्मासिस्ट बोलते हैं जो क्या करता है? प्रिस्क्रिप्शन पे या ओवर द काउंटर ड्रग को हम लोग जो डिस्पेंस कर सके उसको हम लोग फार्मासिस्ट बोलते हैं. ठीक है. एज वेल एज डिस्पेंस मेडिकेशन टू ट्रीटमेंट्स दैट हैव बीन रिकमेंडेड बाय जनरल प्रैक्टिशनर या कोई एनी अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर. किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा जो प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा उसके बाद उस प्रैक्टिशनर के उस प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो डिस्पेंस करेगा मेडिसिन को, वो भी एक फार्मासिस्ट होता है. ठीक है. फार्मासिस्ट कम इन अ वेराइटी ऑफ स्पेसीज इंक्लूडिंग हॉस्पिटल, कम्युनिटी एंड फार्मासिस्ट. जो फार्मासिस्ट होता है वो क्या? हॉस्पिटल फार्मेसी भी होता है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट भी होता है ना. अब नेक्स्ट है हमारा सेम वही चीज है थोड़ा बहुत कि कहाँ कहाँ वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज है फार्मेसी एज ए फार्मासिस्ट. तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप जॉब कर सकते हैं, लाइक यूनिवर्सिटीज टीचिंग में, हॉस्पिटल्स में, रिसर्च एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में. अभी हम लोग आगे इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. ये जो हमारा है इसको हम लोग क्या देख सकते हैं आप? एक फार्मा ट्री है. इसमें क्या क्या चीज हम लोग देख रहे हैं? प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है. आप किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उसके इंडस्ट्री के अंदर क्या है? बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. उसमें से जैसे प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट है, वहां पे आप जॉब कर सकते हैं. फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, वहां फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट मतलब क्या? जो हम लोग डोजेस फॉर्म बना रहे हैं वो किस फॉर्म में बनेगा, है ना. उस एपीआई के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका टैबलेट बनेगा, उसका कैप्सूल बनेगा. ठीक है. तो उस चीज का जो होता है डिपार्टमेंट, उसको फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट वगैरह में आप जॉब कर सकते हैं. फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल में जॉब कर सकते हैं. क्वालिटी कंट्रोल और एश्योरेंस क्या है? जब ड्रग बन रहा है तो इन प्रोसेस जो उसके क्वालिटी को मेंटेन करता है वो क्या डिपार्टमेंट है? क्वालिटी कंट्रोल. और जो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस जो डिपार्टमेंट होता है वो क्या देखता है कि जब उस ड्रग का रॉ मटेरियल हमारे इंडस्ट्री में आया और आने के बाद जब तक कि वो मार्केट में ना चला जाए, मार्केट से अगर कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शन का अगर कोई रिपोर्ट आ रहा है, उस सब चीज पे जब ओवरऑल क्वालिटी को देखता है कौन सा डिपार्टमेंट? हमारा क्वालिटी एश्योरेंस. इन प्रोसेस क्वालिटी देखेगा क्वालिटी कंट्रोल, और होल प्रोसेस को मेंटेन करेगा क्वालिटी एश्योरेंस. और सारा जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का भी जो काम होता है वो भी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का ही काम होता है. आप उसमें भी जॉब कर सकते हैं आफ्टर बी फार्मेसी या डी फार्म्स के बाद. ठीक है.
हमारा नेक्स्ट है ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। जो भी इंडिया में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ वगैरह हैं वहाँ पे भी आप लोग जॉब कर सकते हैं। जैसे पीसीआई है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, सीडीएससीओ है, तो उस समय भी क्या एफडीए है, या जो हमारा फूड एंड ड्रग अथॉरिटीज़ जो होती हैं वहाँ पे भी आप जो है सो लेबोरेटरीज वगैरह में भी जॉब कर सकते हैं, ठीक है, एफडीए वगैरह में। फिर उसके बाद क्या है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, मतलब जो ड्रग डोजेस फॉर्म बन गया तो फिर उसको पैक करने के लिए एक डिपार्टमेंट होता है पैकेजिंग, तो वहाँ पे भी जॉब कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जॉब कर सकते हैं, ये बहुत ही हाईली डिमांडेड जो है सो डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी। ये सब तो इंडस्ट्री की बात हो गई। अब नेक्स्ट क्या है हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी। जो हॉस्पिटल में जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उनके साथ ड्रग को जो है सो कंपाउंड करने के लिए या डिस्पेंस करने के लिए उनको क्या होता है, एक फार्मासिस्ट की नीड होती है। आप क्या है वहाँ पे भी जो है सो जॉब कर सकते हैं, ठीक है, उनके हेल्प करने के लिए, किस चीज़ में, ड्रग का डिस्पेंस करने के लिए या कंपाउंड करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी फार्मेसी। हम लोग देखते हैं हमारे घर के आसपास में जो लोग ड्रग का दुकान खोल के बैठ जाते हैं उनके लिए वो क्या है, कम्युनिटी फार्मेसी है, वो जो है सो कॉमन पीपल को हेल्प करते हैं, ठीक है, वो हमारा हो गया कम्युनिटी फार्मेसी। नेक्स्ट है हमारा फील्ड मार्केटिंग। आप देखते हैं कि जो बहुत सारे जो कंपनीज होती हैं, फार्मा इंडस्ट्रीज जो होती हैं, वो हायर करके रखती हैं मार्केटिंग के लिए टीम को, ठीक है। मार्केटिंग टीम क्या उनका देखता है कि उनको मार्केट में कैसे उनका प्रोडक्ट जाएगा, कैसे जो है सो उस चीज़ को, उसके पूरा मार्केटिंग प्रोसेस को संभालने के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, आप वहाँ भी जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स में क्या क्या आप कर सकते हैं, लाइक मान लीजिए फार्मासिस्ट हो गया, उसके बाद क्या है हमारा ड्रग इंस्पेक्टर, डीआई की वैकेंसी आती है, ड्रग कंट्रोलर वगैरह आप बन सकते हैं, लेकिन वो एक हायर लेवल की बात होती है। फिर उसके बाद क्या है साइंटिस्ट बन सकते हैं आप आईसीएसआर में, या किसी भी ये जैसे एफडीए वगैरह है, आप वहाँ भी जो है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में भी आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया गवर्नमेंट एनालिस्ट। गवर्नमेंट एनालिस्ट के तौर पे भी आप जॉब कर सकते हैं कभी, ये सब गवर्नमेंट जॉब्स का पार्ट हो गया। एक रेगुलेटरी बॉडीज मैंने अभी भी आपको बताया था कि पीसीआई वगैरह में, एआईसीटीई में, वहाँ पे भी जो है सो आप जॉब कर सकते हैं आफ्टर बी फार्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका केमिस्ट शॉप। आप अगर बी फार्म या डी फार्म कर रहे हैं तो उसके बाद क्या है कि आप एक दवाई का दुकान भी जो है खोल सकते हैं लाइसेंस लेने के बाद। जब आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर इन फार्मेसी आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपका क्या है एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जब आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो डिफरेंट कैटेगरीज के ड्रग के लिए अलग अलग होता है, तो आप वो लाइसेंस लेने के बाद जो है सो आप एक शॉप भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। आप एक अपना अलग चाहे तो आप कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या हो गया कि आपको अपना कोई बिजनेस ग्रो करना है, आपके पास अगर अच्छा पूंजी है तो आप क्या करेंगे, आप खुद का भी एक जो सो इंडस्ट्री बिठा सकते हैं। अच्छा पैसा अगर आपके पास है तो आप खुद का भी जो सो इंडस्ट्री बना सकते हैं किसी भी डोजेस फॉर्म का। अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड, मतलब जो सो भारत के साथ साथ विदेश में भी इसका बहुत डिमांड है। जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी होती है विदेशों में, रसिया हो गया, कनाडा हो गया, वहाँ से भी अक्सर वैकेंसीज आती रहती हैं। आप वहाँ पे भी जाके जो है सो ग्लोबली जो है सो वर्क कर सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका हायर स्टडीज। लाइक आप अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं तो उसके बाद आप बी फार्म कीजिए, फर्दर एम फार्म कीजिए, पीएचडी कीजिए, उसके तो ये चीज़ जो है सो हायर स्टडीज़ में भी आप जा सकते हैं। अगर बी फार्म कर रहे हैं तो फिर एम फार्म कीजिए, फिर उसके बाद पीएचडी कीजिए या फार्म डी कीजिए, तो वो सब चीज़ आप कर सकते हैं। हायर स्टडीज़ में भी आप आगे जा सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अदर अपॉर्चुनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो हमारा न्यूक्लियर फार्मेसी, फार्माकोजेनेमिक्स, ठीक है, और ये सब चीज़ जो है सो फार्माकोविजिलेंस, उसके बाद आजकल एक नया भी आया मेडिकल कोडिंग, तो ये सब चीज़ में भी सो आप लोग जॉब कर सकते हैं। ये हमारा पूरा जो है सो स्कोप है आफ्टर बी फार्म या डी फार्म, ठीक है। अब इसके बारे में हम फर्दर डिवाइड करके जानेंगे कि आफ्टर डी फार्म या आफ्टर एम फार्म हमारे पास क्या क्या मेनली स्कोप होते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमारे पास प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग हो गया, क्यूसी क्यूए हो गया, विजिलेंस हो गया, फार्माको विजिलेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद आप जॉब कर सकते हैं फॉर्मुलेशन में, प्रोसेस डेवलपमेंट में, ठीक। उसके बाद है आपका कम्युनिटी फार्मासिस्ट, मतलब जो है सो रिटेल जो फार्मेसी स्टोर जो खोल के रखते हैं आप वो भी खोल सकते हैं, उसमें भी आप अपना कैरियर जो है सो बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा
कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सेम वही चीज है कि आप जो है सो समाज में लोगों को सुविधा दे सकते हैं हेल्थ के क्षेत्र में। और उसके बाद क्या है हमारा ड्रग इंस्पेक्टर, इसका गवर्नमेंट वैकेंसी आता है डीआई का, हर जिले में एक डीआई होते हैं, ठीक है। तो आप उस चीज में भी सो अपना कैरियर बना सकते हैं आफ्टर प्रिपरेशन। लाइक इसके लिए क्या है, आपको रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगा कि हर साल 3 4 5 कितनी वैकेंसीज आ रही हैं, आपको उस हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज वगैरह हैं, आप वहां भी जॉब कर सकते हैं। लाइक CDSCO हो गया, PCI हो गया, ठीक है। तो आप लोग वहां पे भी जॉब कर सकते हैं, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं रेगुलेटरी अफेयर्स में भी। फिर उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग, किसी भी कंपनी में, मैंने अभी भी आपको बताया था कि कंपनी जो है सो खुद से सामान मार्केट में बेचने तो आएगी नहीं, उसके लिए उसको चाहिए है लोग, आपके जैसे प्रोफेशनल्स चाहिए हैं उसको। वो प्रोफेशनल्स हायर करते हैं अपने सेल्स को और मार्केटिंग को अच्छे तरीके से जो है सो इम्प्लीमेंट करने के लिए। लाइक आपने बी फार्मेसी किया है तो आपको कहीं ना कहीं जो है सो आप बेटर किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास आप किसी भी कंपनी का फर्दर जो है सो अच्छे से बता सकते हैं कि भाई हमारी कंपनी बेस्ट है, आप इस प्रोडक्ट को प्रीफर कर सकते हैं। उसके बाद मैं एकेडमिक्स की अगर बात करूं तो उसमें क्या है कि आप अगर M.Pharm करते हैं या PhD करते हैं तो आप क्या है एकेडमिक्स में भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सेम उसी तरह से जब मैं पढ़ रहा था मुझे भी कोई पढ़ा रहे थे। तो इसी तरह से क्या, अगर आप M.Pharm कर रहे हैं तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, HOD, प्रिंसिपल, तो ये सब चीज़ है। सो ग्रुप अगर है कोई बड़ा सा तो उसमें आप डीन बन सकते हो। तो ये सब चीज़ जो है सो एकेडमिक्स में भी जो है सो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके बाद हमारा हो गया हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट मैंने भी आपको बताया था कि जो हॉस्पिटल में जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उनके साथ भी रह के जो सो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या ड्रग को डिस्पेंस कर सकते हैं। ये हमारा डिपार्टमेंट क्या था, R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला डिपार्टमेंट। और रिसर्च एसोसिएट्स होते हैं हेल्थ केयर डोमेन्स में, जो बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मैं भारत बायोटेक है, तो ये सारे ऐसी ऐसी जो रिसर्च कंपनीज जो हैं, रिसर्च वहाँ पे क्या होता है, वो लोग रिसर्च एसोसिएट हायर करते हैं, ठीक है। रिसर्च असिस्टेंट होता है, एसोसिएट होता है। तो ये सब जो तो आप उस फील्ड में भी जाके वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं अगर आपको उस फील्ड में जाने का मन हो तो। उसके बाद क्लिनिकल रिसर्च हो गया, जो आप लोग अभी पढ़ेंगे ना आगे, जब ड्रग ट्रायल्स फेज में होता है तो वो 2 तरह से होता है, पहला प्री क्लिनिकल और फिर क्लिनिकल ट्रायल। तो आप प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह में भी जो है सो अपना भाग्य आजमा सकते हैं, या उसमें भी आप जॉब कर सकते हैं अगर आपको उसमें इंटरेस्ट हो तो, ड्रग फेजेस उसको ये ट्रायल करने में, ठीक है। उसके बाद डाटा मैनेजमेंट, जो डाटाज जो होती हैं किसी भी कंपनीज की, चाहे विजिलेंस का डाटा हो या मेडिकल कोटिंग की बात हो, तो ये सब चीज़ में जो है सो आप वहाँ भी जॉब कर सकते हैं, ठीक है। रिसर्च असिस्टेंट अभी भी मैंने बताया था, रिसर्च एसोसिएट असिस्टेंट वही सीनियर हो गया उससे, ठीक है। और उसके बाद क्लिनिकल रिसर्च या कोऑर्डिनेटर, मतलब वही चीज़ है कि उससे थोड़ा सा जूनियर पोस्ट हो जाएगा। इसके अंदर ही जो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ही ये सब आ जाएंगे, डाटा मैनेजमेंट, रिसर्च एसोसिएट या क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर्स। फिर उसके बाद एक इमर्जिंग फील्ड है आज का, फार्माकोविजिलेंस। ये सबसे डिमांडिंग फील्ड है अभी। फार्माकोविजिलेंस में क्या है कि ड्रग जब मार्केट में गया तो मार्केट में जाने के बाद अगर वो एडवर्स इफेक्ट शो कर रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साइड इफेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट क्या, एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट वो है, देखिए दोनों जो है सो हमारा अनवांटेड इफेक्ट ऑफ ड्रग ही है, बट जो साइड इफेक्ट होता है ना वो लेस हार्मफुल होता है, ठीक है। बट एज कंपेयर टू एडवर्स इफेक्ट, जो एडवर्स इफेक्ट होता है उसके बारे में हम लोग पहले प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, बट जो साइड इफेक्ट है, इन अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट द साइड इफेक्ट्स आर प्रिडिक्टेबल एट द टाइम ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द ड्रग। बट जो एडवर्स इफेक्ट होता है ना उसके बारे में हम लोग प्रिडिक्ट पहले नहीं कर पाते हैं एट द टाइम ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द ड्रग। तो जब अगर वैसा ड्रग जो है सो जब कोई वैसा एक्टिविटी शो करता है जिसके बारे में हम लोग को पहले से नहीं पता था, तो वो क्या हमारा हो जाता है, विजिलेंस के अंदर जाता है, उसका येलो फॉर्म वगैरह होता है, बहुत प्रोसेस है उसका कि एडवर्स ड्रग रिपोर्ट होता है उसमें। तो एडवर्स ड्रग रिपोर्ट जब आप डालते हैं तो फिर जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो क्या करता है, फिर उस चीज को आगे फॉरवर्ड करता है कंपनीज तक कि आपका ड्रग जो है वो ऐसा रिपोर्ट, मतलब एडवर्स इफेक्ट शो कर रहा है। अगर वो एक लार्ज स्केल पे होता है तो फिर उस ड्रग का रिकॉल होता है और फर्दर आगे प्रोसेस होते हैं। अब फिर मेडिकल कोडिंग भी एक बहुत इमर्जिंग फील्ड है अभी।
ठीक है। उसमें भी जो आपको बहुत लाइसेंस इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह जो है वो भी हायर करती हैं मेडिकल कोडर वगैरह को। मेडिकल राइटिंग आप जो है सो कहीं जो सो रिसर्च वगैरह ये हो रहा है या किसी ये के बारे में जो है सो आप कहीं आर्टिकल्स वगैरह लिख सकते हैं, मतलब रिगार्डिंग टू फार्मा इंडस्ट्री। ठीक है। बायोस्टेटिक्स वगैरह में आप जॉब कर सकते हैं। अब है फर्दर हम लोग बात करेंगे डी फार्म के लिए स्पेशल क्या स्कोप है। ये हमारा डी फार्म का लेक्चर है, तो मेनली हम लोग को अब इसके ऊपर फोकस करना है। कौन सा? नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया सेल्फ एम्प्लॉयड का कैटेगरी है ये। कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोवाइडर आप हो सकता है, गवर्नमेंट वैकेंसी आती है कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की। उसके बाद हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है। अभी तो खास करके बिहार में देखा जाए तो बिहार गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है कि जो फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आती है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है सो डी फार्म वाले, मतलब बच्चे जो होंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले, वो ही एलिजिबल हैं फार्मासिस्ट की वैकेंसी को अपीयर करने के लिए। ठीक है। उसके बाद हो गया आपका हॉस्पिटल फार्मेसी, गवर्नमेंट सेक्टर भी है प्राइवेट सेक्टर भी है। उसके बाद रूरल हेल्थ केयर प्रोग्राम वगैरह में भी आप जॉब कर सकते हैं। उसके बाद क्या जूनियर रिसर्च एसोसिएट में बात आप जॉब कर सकते हैं। डाटा एनालिस्ट का आपके पास वैकेंसी आता है। हायर स्टडीज़ के लिए आप जैसे अगर डी फार्मा कर रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो उसके बाद क्या है आप बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं, फर्दर एम फार्म कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ आपके पास हायर स्टडीज़ के लिए आपके पास जो सो ऑप्शंस हैं। उसके बाद इंटर्नशिप प्रोग्राम्स वगैरह भी हॉस्टल का होता है, मतलब हॉस्पिटल वगैरह में होता है। तो आप वो सब चीज़ करके भी आगे जो सो आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह में आपको उसका हेल्प मिलेगा। ठीक है। तो ये हमारा डोमेन्स हो गया जो डी फार्मा के लिए। ठीक। अब जो इंडस्ट्रीज की हमने बात किया था, अगर आपको बताऊं मैं तो इंडिया में टॉप जो कंपनीज अभी चल रही हैं, बेल्को फार्मा, एथिक्स हेल्थ केयर, मैप्रो, बैकमैन, हेक्सन न्यूट्रिशन, डेविस लैब, एपेक लैब, ठीक है, एलेम्बिक, मेडिसन, बायोकेयर, लुपिन, ये सब आप लोग अभी नाम जानते हो। ये बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अभी इंडिया में एक अच्छे लेवल पे काम कर रही है, सन फार्मा वगैरह। तो अब इसमें कहीं भी आप जो सो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आपके पास उसमें बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं हर फील्ड हर डिपार्टमेंट में। कम्युनिटी फार्मेसी प्रोफेशनल आप बन सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ मिल जाएगा थोड़ा बहुत। हॉस्पिटल फार्मेसी प्रोफेशनल होता है, हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं आप। और क्या है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हायर एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद सेल्स भी मैंने अभी आपको बताया था। ये क्या है उसी का थोड़ा सा डिटेल में उसके बारे में बता दिया क्या क्या आप सेल्स में भी है तो डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, होलसेलर है, रिटेलर है, ये सब चीज़ जो है सो उसके बारे में उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है। रिटेल फार्मासिस्ट भी आप घर पे खुद का बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह ओपन कर सकते हैं आप अपना। ठीक है। और उसके बाद सेंट्रल एंड गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो भी आपको वैकेंसीज बहुत निकालती हैं। फार्मासिस्ट का वैकेंसी वगैरह है तो वो सब चीज़ जो है सो एम्स वगैरह में भी आता है, बिहार लेवल पे भी, या जो अभी आपका फर्दर स्टेट होगा स्टेट में भी स्टेट गवर्नमेंट जो है सो वैकेंसी निकालती है। ठीक है। डिफेंस में भी होता है, देखिए नेशनल डिफेंस में भी होता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ हर सेक्टर में जो है सो फार्मासिस्ट का वैकेंसी आता है। आप क्लिनिकल रिसर्च में जॉब कर सकते हैं। ठीक है। अपॉर्चुनिटी अब्रॉड में भी आपको बहुत है, किसी भी दूसरे कंट्रीज में भी आप जाके जॉब कर सकते हैं। ठीक है। थैंक्स अलॉट। आगे जो है सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फर्दर बात करेंगे आगे।